वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? अभी एक बड़ा प्यारा विषय जो गत दो कथाओं से ये दिमाग में चल रहा था, तो मुझे लगा कि आप सब लोगों तक मैं इस विषय को ज़रूर परोस पाऊँ, पहुँचा पाऊँ कि आज वृंदावन में वास करने वाले हजारों वैष्णव हैं, हजारों लोग हैं। लेकिन मैं सीधे अगर मुद्दे पर आऊँ तो जो लोग वैष्णव मार्ग पर चलना चाह रहे हैं या जो वैष्णव हैं, उनको चाहिए कि वो 3 दोषों से बचे रहें हमेशा। और ये दोष ऐसे होते हैं मेरे प्यारे कि ये हो सकता है अगर इनसे बच गए आप तो भगवतोन्मुख आपको कर देंगे, ठाकुर जी के सामने ला करके खड़ा कर देंगे। और यदि इन दोषों में लिप्त हो गए तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो 3 दोष हैं मेरे प्यारे। सर्वप्रथम आता है संग दोष। महापुरुषों ने ग्रंथों में कहा है ना, संग दोष हरायते। यदि व्यक्ति जीवन में संग बहुत अच्छा करे तो वो श्री भगवत सन्निधि को प्राप्त कर सकता है। बहुत प्यारी बात है, संग बहुत अच्छा करे, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। जीवन में गुण दोष जो भी आते हैं वो संग से ही आते हैं। एक बहुत प्यारा उदाहरण हम कथा में दिया करते हैं कि खीर बनाई बढ़िया, देसी गऊ का दूध है और उसमें चावल पड़े हुए हैं 1 मुट्ठी, और उन चावलों में बढ़िया मेवा डाले, उबालते हुए बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, सुंदर महंगी से महंगी मेवा डाल रहे हैं, उसमें केसर डाले और अधोटा उठ करके महाराज रबड़ी की तरह हो गई वो खीर। और फिर उसमें मिठास के लिए थोड़ा शहद इत्यादि डाल दो। लेकिन जब पाने के लिए आप बैठो, तुलसी पत्र पधरा करके फ्रिज की ठंडी करी हुई जब आप करके आप जब बैठेंगे पाने के लिए, और उसी समय गटर की थोड़ी सी गंदगी चली जाए, तो क्या वो खीर फिर खाने लायक रही? आप बताएं। नहीं, वो खीर फिर खाने लायक नहीं रही। जानवर की तो कह नहीं सकते, वरन आदमी तो नहीं खा सकता, इंसान तो नहीं खा सकता। तो जिंदगी भर कितना ही अच्छा संग किया हो, संग बिगड़ने से किया हुआ सत्कर्म पूरा चौपट हो जाता है। अजामिल इत्यादि आदि 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 काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं। आज भी ऐसे उदाहरण हैं जो एक समय पे बहुत अच्छे रसिक हुआ करते थे, लेकिन मेरे प्यारे संग बिगड़ने से वो कहीं के नहीं रहे। तो पहला दोष संग दोष। दूसरा दोष आता है भूमि दोष। भूमि दोष होता है, कई बार, ये अपना निजी अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको, कि कई बार ऐसा होता है कि कईयों के घर में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ जाते ही ऐसा उद्वेग और ऐसा हृदय संतप्त हो जाता है कि वहाँ 10 मिनट रुकना मुश्किल हो जाता है प्यारे। 10 मिनट उस घर में पैर रोक के रखना मुश्किल हो जाता है। मन विचलित हो जाएगा, मन संसारिक उल्टी सीधी हरकतों की तरफ जाएगा। है तो हम सभी इंसान ना भाई, किसी ना किसी गंदे दृष्टिकोण पे मन भटकने लग जाएगा। तुरंत दिमाग कहता है कि ओहो भैया, इस घर में भूमि दोष है, भूमि दोष है। एक बार एक गेस्ट हाउस में ठहरवा दिया, और उस गेस्ट हाउस में जिस समय लाल जी पहुँचे वहाँ पर और बैठे, बेड शीट वगैरह सब नई उन्होंने डाल रखी थी, लेकिन बैठने के 10 मिनट बाद वो गेस्ट हाउस खाली कर दिया हम लोगों ने। बड़प्पन में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ, भूमि का बहुत प्रभाव होता है प्यारे। भाव सर्जन के लिए भूमि बहुत आवश्यक होती है। यदि भाव अच्छे जगाना है ठाकुर जी के लिए तो भूमि बहुत आवश्यक। हमारे श्री प्रिया जी जो हैं, कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए लाल जी से गईं जिस समय सूर्य ग्रहण पड़ा। ये कथा आप सब लोगों ने सुनी है। मैया यशोदा, गोपिका इत्यादि आदि आदि सब लोग मिले। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची मिलने के लिए, गोपियाँ लेकर के गईं श्री जी को कि लाडली जी श्याम सुंदर पधारे हैं। तो जब मिले तो दोनों के नेत्रों में आंसू थे, मिले जुले, आपस में बातचीत करी और लौट करके आई तो सहज थी किशोरी, बिल्कुल सहज जैसी थी वैसी। तो गोपियों ने पूछा कि प्रिया जी,
श्याम सुंदर से मिलना हुआ, आप खुश नहीं लग रही? कि नहीं नहीं मैं खुश हूँ, ठीक हूँ मैं। कि नहीं नहीं, क्या दिक्कत क्या है? कन्हैया तो वही है, आप भी वही हो, आपका प्रेम वही है, तो फिर ये उदासी किस बात की? तो श्री प्रिया जी ने कहा कि बहन सखी, अब तो को कहा बताऊं? बोले वही कृष्ण है, वही राधा है, वही प्रेम है, लेकिन प्यारे ये वो भूमि नहीं है वृंदावन की जहाँ पर प्रेम प्रकट होता है। कल्लोल करती हुई माँ यमुना का पावन तट, आहा कदम वृक्ष की छाह, तुलसी का वो वन पूरा वृंदावन, ब्रज रसिक प्रेमियों का वो निवास स्थान वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम, वो सारा वहाँ मंद मंद जो है वंशी की ध्वनि पड़ती रहती कान में, प्रेम प्रकट होता रहता है हृदय से। लेकिन ये भूमि प्यारे वो नहीं है सखी, वो भूमि नहीं है, ये कुरुक्षेत्र की भूमि है। यहाँ तो चारों तरफ नेत्र बंद करते ही मारो काटो दौड़ो छीनो, खून लहू लुहान विभत्स दृश्य जो है मन मस्तिष्क में आते हैं। इसलिए मैं बार बार वही निवेदन कर रहा हूँ कि भाव सर्जन के लिए भूमि बहुत आवश्यक होती है, भूमि बहुत आवश्यक होती है। तो पहला संग दोष, दूसरा भूमि दोष, और तीसरा है प्यारे अन्न दोष। अन्न दोष ये इन तीनों दोषों से सबसे बड़ा होता है। संग दोष अन्न दोष पर निर्भर है, भूमि दोष अन्न दोष पर निर्भर है, लेकिन अन्न दोष अपने आप में ही इतना बलवान है, क्योंकि यदि अन्न दोष आपने जीवन में बिगाड़ दिया तो कहीं के नहीं रहोगे प्यारे। क्योंकि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जीवन में जब आहार बिगड़ता है तो जीवन बर्बाद कर देता है प्यारे। इसलिए कहाँ खाएं, किसका खाएं, किसका न खाएं, यहाँ जातिवाद से बात नहीं है मेरे भाई बहन, यहाँ बात है भजन से। अगर आप मधुकरी करके खा रहे हैं, मधुकरी ब्रज में बोलते हैं मधुकरी, मधु जो होता है ना भौरा, तो भौरा एक पुष्प से पूरा आहार नहीं लेता। भौरा क्या करता है, थोड़ा सा इस पुष्प से लिया, थोड़ा सा उस पुष्प से लिया, थोड़ा सा उस पुष्प से लिया। तो मधुकरी जैसे भौरा शहद इकट्ठा करता है प्यारे, वैसे ही जो मधुकरी वृत्ति से रहते हैं वैष्णव, उनके जीवन में अन्न का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो टुकड़ा आधा रोटी, आधा टुकड़ा, आधा निवाला ऐसे मांगते हैं। वो घर घर से कहीं से चावल, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, दोष खत्म हो जाता है। लेकिन एक ही घर का जो भोजन करते हैं लोग, उनको अन्न दोष का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अन्न बिगड़ने से प्यारे जो हमारी जो सातवीं धातु है शुक्र, वो बर्बाद हो जाती है, उसमें दोष आता है। और शुक्र जो है हमारा, वो जब अशुद्ध होता है तो विचार अशुद्ध आते हैं, विचार अशुद्ध होता है तो मन अशुद्ध होता है, मन अशुद्ध होता है बुद्धि अशुद्ध हो जाती प्यारे। और जब ये बुद्धि मन विचार सारे अशुद्ध हो जाते हैं, जीवन ही विकृत हो जाता है। इसलिए भोजन का विशेष ध्यान रखें, कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं। एक बार की मुझे घटना, लाला श्री गोवर्धन नाथ में एक सिद्ध बाबा रहा करते थे। कौन? सिद्ध बाबा श्री गोवर्धन नाथ में। और वो श्री सिद्ध बाबा ऐसे पहुँचे हुए महापुरुष, जो लोग श्री गिरिराज जी जाते हैं उन्होंने दर्शन किया होगा उन सिद्ध बाबा का, ऐसे महापुरुष पहुँचे हुए भजन करते थे साहब, बहुत भजन करते थे। उनके कई शिष्य परिकर थे। तो एक उनके शिष्य जो परम वैष्णव हो चुके थे, नित्य श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करना, माला जप करना, परिक्रमा करना, माला जप करना। एक दिन गुरुदेव की आज्ञा लेकर के वो श्री मानसी गंगा स्नान करने के लिए आए, और वहाँ पर स्नान करते समय जब वस्त्र अपने बदल रहे थे लंगोटी, तो अचानक उनकी नज़र पड़ी, वहाँ पे कुछ औरतें स्नान कर रही थी। उन औरतों को जब उन्होंने देखा थोड़ा सा, तो औरतें भी वस्त्र ही बदल रही थीं, अंग प्रत्यंग का दर्शन हुआ। और जैसे ही प्यारे अंग प्रत्यंग का दर्शन हुआ, वो महात्मा के हाथ शिथिल हो गए, मन विकृत हो गया, और वहीं की वहीं खड़े रह गए, वहीं के वहीं खड़े रह गए। लगभग आधा घंटे उसी स्थान पर, उसी मुद्रा में और उसी तरफ, उसी दिशा में देखते रहे। जब वो स्त्रियां वहां से चली गईं,
तो खड़े खड़े तब भी वो वहीं देखते रहे, और देखते देखते उनके मन में ये विचार आया कि आज ये भाव मेरे मन में कैसे आ गया है, ये क्या हुआ। जिन नेत्रों में सदैव श्यामा श्याम बसे रहते थे, श्री प्रिया प्रीतम बसे रहते थे, आज उस दृष्टि में स्त्री के प्रति मेरा ऐसा भाव बन गया, ये विचार कैसे आ गया, ये भाव कैसे बन गया। उनको इतनी ग्लानि हुई, इतना दुख हुआ कि लाला कमाल हो गया। वो वहाँ खड़े होकर के खंबा देखा उन्होंने और सर देना प्रारंभ कर दिया खंबे में कि जिस शरीर में इतना भयंकर दोष आ गया, ऐसो तनु राख कहा करे हैं। अरे राम राम, सर देने लगे, इतना सर दिया कि रक्त रंजित हो गया उनका पूरा मुखमंडल। लोगों ने देखा तो पकड़ा कि अरे बाबा कायगो तो है, कायगो मरने की कोशिश कर रहे है। खूब प्रयास किया उनको बचा करके, शिष्य बनकर और भी थे वहाँ पे उनके गुरु भाई, वो पकड़ करके ले गए गुरु जी के पास। तो गुरु जी के चरणों में जैसे ही वो गिरे कि गुरुदेव आज मेरे से ऐसा ऐसा अपराध हो गया कि एक स्त्री स्नान कर रही थी, उसको देख करके मन खराब हो गया मेरा, आज से पहले कभी ऐसा भाव नहीं आया गुरुदेव। तो श्री सिद्ध बाबा हंस करके कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले लाला ये तो बहुत छोटी बात है, ये बड़ी बात ना है, मन को संभाल वो बहुत बड़ी बात है। मन बिगड़ जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जगह जगह आज काम परोसा जा रहा है, जगह जगह पहनावे ऐसे होते जा रहे हैं, जगह जगह टीवी चैनलों के माध्यम से अर्धनग्न अवस्था लोगों की परोसी जा रही है। क्या होगा, मन नहीं खराब होगा तो। बोले मन खराब हो गया बेटा, इसमें दुखी मत हो इतना। जब वो रोने लगे कि नहीं गुरुजी मेरा आज पहली बार ऐसा मन हुआ, कारण क्या है, तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा आज तुम्हारा अन्न बिगड़ गया कहीं ना कहीं। अब जरा सोचो कि आज किसके घर का कहाँ का खा के आए हो। और जब वो पता चला तो वो उस दिन एक ही घर का भोजन करके आए थे, और उस घर का भोजन उन्होंने किया था जो घर ब्याज का काम करता था, ब्याज का ही पैसा खाते थे। उनके घर का पूर्ण भोजन कर लिया, मधुकरी नहीं पूरा ही भोजन उसी घर का कर लिया, बुद्धि खराब हो गई। इसलिए प्यारे ये जो 3 दोष हैं इनसे बचना चाहिए। संग दोष हरायते, संग दोष, भूमि दोष, और तीसरा है अन्न दोष। इन दोषों से बचे रहोगे, निर्दोष हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे, श्री प्रिया प्रीतम अपनी सेवा में जरूर ले लेंगे। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी के मंगल की कामना, श्री प्रियालाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय राधे।